जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का। ठीक, चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम आज देखेंगे हेल्थ इंडिकेटर। ठीक, देखिए ये है स्पेशल वीडियो। स्टार्टिंग से ही इसी तरह से डी फार्मा के जितने भी सिलेबस हैं, डी फार्मा फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, ठीक, धीरे धीरे सारी वीडियो इस पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक, ये है सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें हम देखेंगे क्या टॉपिक बता दिया गया, हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर क्या होता है, इसकी हम एक्चुअल डिफिनेशन देखेंगे, हेल्थ इंडिकेटर की यूजेस देखेंगे और हेल्थ इंडिकेटर का हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। मतलब ये तीन टॉपिक इसमें हम कवर करने वाले हैं हेल्थ यानी इंडिकेटर से संबंधित। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बता देते हैं आपका प्यारा हिस्सा चैनल का क्या नाम है, फार्मेसी भाई। आपके ही सपोर्ट से, आपका सारा सहयोग से थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, इसमें सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका हेल्थ इंडिकेटर। नाम से ही पता, इंडिकेटर मतलब किसी चीज़ को, जैसे लगा होता है, जाएंगे रोड क्रॉसिंग पे लगा होता है क्या, रेड कलर की या येलो कलर की या ग्रीन कलर की बत्ती होती है, जिससे हमें इंडिकेट करता है कि हमें रुकना है कि जाना है। या दूसरे रोड पे देखेंगे क्या होता है, जैसे कोई डायरेक्शन दिखाने के लिए एरो लगाया जाता है कि इस डायरेक्शन में हमें टर्नओवर होना है। सो उसी तरह से हेल्थ इंडिकेटर भी होता है। क्या लिखा है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर आल्सो टर्म एज इंडेक्स और वेरिएबल इज ओनली एन इंडिकेशन ऑफ ए गिवन सिचुएशन रिफ्लेक्शन डेट ऑफ द सिचुएशन। कहने का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर एक ऐसा टर्म है जो एक इंडेक्स के बताता है या वेरिएबल बताता है, इंडिकेशन करता है कोई भी सिचुएशन हो उसके प्रति हमें कैसे रिफ्लेक्स करना, उसी को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक, इंडिकेटर समझ में आया है। इंडिकेटर यदि समझ में आ गया तो हेल्थ इंडिकेटर हम देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू, हम हेल्थ इंडिकेटर देखते हैं। अब ये हेल्थ इंडिकेटर क्या होता है, देखिए ऐसे पॉइंट वाइज आप लिखते चले जाएंगे, यदि तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका यानी हर एक सब्जेक्ट का, इसी तरह से फार्मेसी यानी सोशल फार्मेसी हो गया, कुग्नोसी हो गया, सुटिक्स हो गया, एचएपी हो गया और आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया। हर एक यदि आप पूरा नोट चाहते हैं तो केवल ओनली 99 रुपीज़ में आपको पूरा नोट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, चैप्टर वाइज विथ सीरियल नंबर। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का मतलब एक सब्जेक्ट की प्राइस कितनी है, 99 रुपीज़। हर एक सब्जेक्ट को आपको क्या करा दिया जाएगा, नोट प्रोवाइड करा दिएगा विथ पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, चलिए ठीक, इसका देखिए यदि आप नंबर लिखना चाहते हैं तो 8847 और 684147 पे क्या कर सकते हैं, फुल पीडीएफ आप यहां से अपने व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। ठीक, ओनली व्हाट्सएप कॉल करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर इज वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब अलग अलग तरह से हो सकता है। सस्पेक्टिव टू डायरेक्ट मेजरमेंट दैट रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ हेल्थ इन पर्सन इन कम्युनिटी। मतलब क्या हो गया, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट, उसे मापन कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उसके हेल्थ, मतलब कोई पर्सन है उसका हेल्थ कैसा है, सही है या गलत है, उसका स्टेटमेंट हम चेक करेंगे, यानी इन एक कम्युनिटी पे, तो उसी को क्या बोला जाता है, हेल्थ इंडिकेटर बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, हेल्थ स्टेट इंडिकेशन इंडिकेटर मेजर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ ए पॉपुलेशन। मतलब क्या होता है, हेल्थ इंडिकेटर हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं एक पॉपुलेशन। मान लेते हैं एक यहाँ पर 100 पर्सन है तो उसमें हम क्या बता सकते हैं, मान लेते हैं कोई 100 पर्सन में से क्या होता है 80% हेल्दी पर्सन, तो कहेंगे ये कम्युनिटी हमारी क्या है, हेल्दी कम्युनिटी है। ठीक, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को मेजर कर सकते हैं हेल्थ इंडिकेटर के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं, हेल्थ यानी कि हेल्थ डिटर्मिनेंट करता है, हेल्थ डिटर्मिनेंट इंडिकेट मेजर थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ, डाइट, स्मोकिंग, वाटर क्वालिटी एंड इनकम etc। मतलब हेल्थ इंडिकेटर किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, यदि आपका डाइट क्या है, अच्छी है, क्या है, डाइट आपकी मान लेते हैं अच्छी है, मतलब अच्छे से खाना वाना खा रहे हैं तो आपका हेल्थ क्या रहेगा, एकदम से मस्त रहेगा, जबरदस्त रहेगा। ठीक, दूसरा स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग से आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिससे आपको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक,
या वाटर क्वालिटी, अब वाटर क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जैसे वाटर से होने वाले डिजीज़ हैं, वाटर से मान लेते हैं अब ख़राब वाटर पी रहे हैं तो उससे क्या होता है बहुत सारी डिजीज़ आपको हो सकती है, तो आपका हेल्थ उसमें हेल्थ इंडिकेटर वो भी आपका ख़राब हो सकता है। इनकम, अब कहेंगे सर ये इनकम कैसे हो गया, पैसा, अब बताइए यदि आप अच्छी सैलरी कमा रहे हैं तो सब कुछ अच्छे से मज़े से खाएंगे, कुछ करेंगे, किसी तरह की न चिंता रहेगा ना तनाव रहेगा, जो चीज़ सुविधा चाहेंगे सारा सुविधा आपको मिल जाएगा। यदि पैसा है तो तुरंत से मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हेल्थ पर भी क्या कर देती है, इन्फ्लुएंस डिपेंड करती हैं। ठीक, ये था हेल्थ इंडिकेटर का 3 पॉइंट। अब यूज ऑफ यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, देखो करिए, यूज ऑफ इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, मतलब इंडिकेटर कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले देखा जाए तो मेजरमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी, मतलब कोई कम्युनिटी, मतलब बहुत सारी एक छोटा सी कॉलोनी है उसमें कम्युनिटी बना के रखते उसका क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर से हम मेजरमेंट हेल्थ को मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन हम ले सकते हैं कि हेल्थ कम्युनिटी में कितने लोग अच्छे हैं कितने लोग बुरे हैं। दूसरा कंपैरिजन ऑफ हेल्थ ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, अब बताइए यदि कैन यू सी इमेजिन, मान लेते हैं एक कॉलोनी आपकी क्या है, ए है, ये बी है और ये तीसरी कॉलोनी सी है। मान लेते हैं इसमें क्या हो गया 80% लोग क्या हैं, हेल्दी हैं। ठीक, इसमें मान लेते हैं 50% लोग हेल्दी हैं, इसमें मान लेते हैं क्या होगा 40% लोग हेल्दी हैं। तो अब दूसरा क्या लिखा है, कंपैरिजन हेल्थ डिफरेंट, मत मान लेते हैं ये कम्युनिटी ये है, दूसरी सी। ठीक, अब बताओ इसमें ये जो 80% है ये हेल्दी है, तो बताओ क्या होता है, हेल्दी कम्युनिटी माना जाएगा कि नहीं। मतलब यहाँ पर मेडिकल सुविधा अच्छी है, इनकम अच्छी है, डाइट अच्छे से ले रहे हैं, तो ये ए वाली जो कम्युनिटी रहेगी अच्छी रहेगी एज कंपेयर टू इन सब से। तो बताओ क्या हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि नहीं, तो यही वहाँ पर कह रखा है। ठीक, आइडेंटिफाई ऑफ हेल्थ नीड एंड प्रोपराटाइजिंग देम, मतलब क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी हेल्थ नीड के लिए क्या क्या ज़रूरत है, मतलब हेल्थ से संबंधित क्या क्या ज़रूरत है उसे हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। यदि आपकी कम्युनिटी छोटी है, अच्छी है, इसीलिए बोला जाए छोटा परिवार सुखी परिवार बोलते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस, हम क्या कर सकते हैं, यदि मान लेते हैं क्या हो गया हेल्थ सर्विस को हम क्या करें, इम्प्रूव कराएं। देखो क्या इवोल्व यानी इवोल्यूशन, मतलब अच्छे से एक इवोल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे जो चेंजिंग होती है आपके हेल्थ सर्विस में उसी को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस। जैसे पहले ज़माना में थे, देखो आयुर्वेदा वगैरह था जिससे वो ट्रीटमेंट करते थे, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, मगर अभी इफेक्टिव था मगर स्लो प्रोसेस में काम करता था। मगर अब एलोपैथ आ गया आपका, वो जल्दी ही क्या करता है, रिएक्ट करके आपकी बॉडी को तुरंत हिस्त पुष्ट तुरंत तंदुरुस्त बनाते। साइड इफेक्ट हैं एज कम्पेयर टू आयुर्वेदा देखा जाए तो एलोपैथ का ज़्यादा साइड इफेक्ट है। ठीक, या दूसरा नेक्स्ट पे देखें प्लानिंग एंड लोकेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, मतलब क्या होता है, हेल्थ सर्विस यदि आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो प्लानिंग करिए। ठीक, अच्छी प्लानिंग करेंगे तो सारी चीज़ें होंगी। जैसे आपका छोटा सा ही दुकान खोल रखे हैं, सारी चीज़ें आपके उपलब्ध करा रखी हैं, तो बताओ क्या होता है, आपके यहाँ सारे चीज़ें तुरंत आ जाएंगे, मतलब ग्राहक तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि जाएंगे अच्छा इससे कि यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल है, तुरंत चलिए मिल जाएगा। ठीक, प्लानिंग हो गया। लोकेशन, अच्छी क्वालिटी, यदि लोकेशन अच्छी है तो वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, आपकी दुकान अच्छे से चल सकती है। यानी प्लानिंग एंड लोकेशन ऑफ हेल्थ सर्विस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेजरमेंट ऑफ द हेल्थ सक्सेसर, मतलब क्या कर सकते हैं आप, हेल्थ सक्सेसर मतलब हेल्थ किसका अच्छे से है वो भी क्या कर सकते हैं आप, मेजरमेंट कर सकते हैं। ये था यूज ऑफ इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। अब चलिए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन पे। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका देख लेते हैं हेल्थ इंडिकेटर क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर। आप कम से कम क्लासिफिकेशन, यदि आपका इंडिकेटर आएगा तो वो लिखिएगा, यूजेज लिखिएगा और क्लासिफिकेशन कर देंगे तो आपका पूरा नंबर फिट हो जाता है। ठीक, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर, सबसे पहले दे रखा है मोर्टालिटी इंडिकेटर। नाम से ही पता, मोर्टालिटी मतलब मरने का रेट। तो क्या लिखा है मोर्टालिटी इंडिकेटर में, क्या होता है, पहले सबसे पहले आता है क्रूड हेल्थ रेट, डेथ रेट, मतलब डेथ रेट को आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है, हेल्थ इंडिकेटर। देखो करिए एक्सपेक्टेशन ऑफ द लाइफ के एक्सपेक्टेशन के बारे में बताना, मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा। इन्फेंट यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो बचपन पे ही मर जाते हैं, मतलब तुरंत पैदा होते हैं मर जाते हैं, उनका भी क्या होता है इंडिकेटर। ये सब रेशियो रखना क्या कहलाता है, मोर्टालिटी इंडिकेटर कहलाता है। दूसरा देखा जाए तो
चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, मतलब ये जन्म के तुरंत बाद मर गए, चाइल्ड मतलब थोड़ा सा ग्रो किए उसके बाद मर गए, या मैटरनल रेट यानी मैटरनल मोर्टालिटी हेल्थ हो गया, यानी डिजीज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट हो गया, मतलब कोई ऐसा चीज़ है, कोई ऐसा यानी कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई हम सब लोग हैं, ठीक, हम सब लोग हैं, तो बताओ क्या होता है, डिजीज के कारण से यदि हम क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, डिजीज स्पेशल मोर्टालिटी रेट हो जाएगा। ठीक, ये भी नहीं याद होता तो सिंपल सा लिखिएगा, पहला इंडिकेटर मोर्टालिटी इंडिकेटर, क्या लिखिएगा, मोर्टालिटी इंडिकेटर। अब बी नंबर यानी दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा, मोर्बिडिटी इंडिकेटर, मोर्बिडिटी इंडिकेटर ये दूसरा हो गया। सेकेंड थर्ड देखा जाए तो क्या हो गया, डिसेबिलिटी रेट, यानी डिसेबिलिटी रेट क्या होता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, सैलिवन इंडेक्स बोलते हैं। डिसेबिलिटी रोग मतलब कितने आपके विकलांग के कैटेगरी में आते हैं, उन्हें देखना पड़ेगा। ठीक, चौथा क्या हो गया, न्यूट्रिशनल स्टेट इंडिकेटर, न्यूट्रिशनल स्टेट इंडिकेटर, ये क्या होता है, न्यूट्रिशनल स्टेट मतलब जो न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन पे भी डिपेंड करता है। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, हेल्थ केयर डिलीवरी मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते कोई हॉस्पिटल है, एक मान लेते कॉलोनी है, उसमें मान लेते 1000 लोग रह रहे हैं, तो बताओ हर एक पर्सन को क्या करे, अच्छे से ट्रीटमेंट मिले, मतलब प्रॉपर डॉक्टर रहे, प्रॉपर नर्सेस रहे और प्रॉपर बेड रहे, तो बताओ वहाँ का जो क्या होता है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम रहेगा, एकदम ईजी रहेगा। तो क्या लिखा है देखो, करिए हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, डॉक्टर देखिए करिए, रेशियो देखा जाए तो हर एक कितने हजार पे, ये 10,000 पे अपने यहाँ कितने डॉक्टर हैं, 6 डॉक्टर। अब सोच ही सकते हैं। ठीक, इसे थोड़ा सा ऊपर करते देखो, यानी डॉक्टर का रेशियो देखा जाए तो 10,000 पर्सन पे कितने डॉक्टर हैं, 6 डॉक्टर, जो बहुत ही कम है मेरे भाई। ठीक है, बताओ 10,000 पीपुल को 6 लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आप सोच ही सकते हैं। नर्सेस की देखी जाए तो क्या होता है, 10,000 में से 13 नर्सेस हैं, मतलब 10,000 यदि पीपुल है तो 13 नर्सेस हैं। अब तो यही बढ़ाया गया है जल्दी से ही सारी चीज़ें, रेशियो, ये रेशियो अब धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है। बेड की बात की जाए तो 10,000 में से कहीं 10 बेड अवेलेबल है। मान लेते हैं कम्युनिटी में 10,000 पीपुल रह रहे हैं, तो यदि जो हॉस्पिटल रहेगा तो कितना, एक हॉस्पिटल नॉर्मल 5 से 7 बेड रखता है, यदि अच्छी क्वालिटी का रहता तो वो तो अच्छी क्वालिटी के रखते हैं। ठीक, मतलब हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर इस पे भी डिपेंड करता है। यूटिलाइजेशन रेट, यूटिलाइजेशन यानी रेट पर भी इंडिकेटर डिपेंड करता है। इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ पे मेंटल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। यदि सोसाइटी अच्छी है तो भी अच्छा है, मेंटल डिसऑर्डर पे भी डिपेंड करता है। ठीक, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, इन्वायरमेंटल पे भी डिपेंड करता है। यदि इसीलिए बोलते हैं ना गांव वाले, यानी सुबह सुबह या अच्छे से यदि सुबह आप टहल रहे हैं ठंडी ठंडी हवा में, तो क्या हो सकता है, आपका बहुत सारा रोग ठीक हो सकता है। ठीक, सोशल इकोनॉमी यानी इंडिकेटर मतलब क्या होता है, एक ऐसी सोसाइटी जो अच्छे से इकोनॉमी मतलब मस्त है, मस्त कमा रहे हैं, कोई टेंशन है या नहीं है। ठीक, तो सोशल इकोनॉमी इंडिकेटर भी डिपेंड करता है किसके, इंडिकेटर पे। और 10th नंबर देखा जाए तो सोशल पॉलिसी इंडिकेटर, सोशल पॉलिसी यानी हेल्थ पॉलिसी, जैसे क्या होता है, बहुत सारा तो आयुष्मान भारत योजना चला गया, जिसके कार्ड के तहत आपकी क्या हो जा रही है, सारी सुविधा उपलब्ध करा दी जा रही है। ये सारा चीज़ करा दिया जा रहा है कि नहीं, तो यानी पॉलिसी कोई ना कोई पॉलिसी लगाई जाएगी, जैसे कैंप लगाया जाएगा फ्री में, नहीं तो होता है ठंडी में फ्री में आँख का ऑपरेशन हो जाता है लोगों को सरकार के द्वारा, तो वो सब क्या करने, पॉलिसी समय समय पे हमें लानी चाहिए। हेल्थ फॉर ऑल इंडिकेटर, ठीक है, अब ऑल इंडिकेटर को आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये था टोटल और टोटल किसके बारे में भाई, किसके बारे में, हमने यहाँ से देख लिया किसके बारे में, हेल्थ इंडिकेटर क्या होता है, उसका डिफिनेशन देखा है, इसका यूजेज एंड देयर क्लासिफिकेशन। ये था सोशल फार्मेसी का इंडिकेटर टॉपिक। इसके बाद हम मिलेंगे सोशल फार्मेसी पे अलग टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।